मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। 20 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए आज। इंसाफ आधा अधूरा क्यों? सजा एक पक्ष को क्यों? ये सवाल हमेशा हम उस वक्त उठाते हैं जब इस तरह की कार्रवाई होती है। आज सूरज के जागने से पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाग गए थे और एक इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया गया। मैं इलीगल क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा, आगे आपको पता चल जाएगा। ये शुरुआत हुई थी हमारे सीनियर रिपोर्टर, सीनियर पत्रकार दीपक खजूरिया। उन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि मोहमाया मंदिर और बावे टेंपल के बीच का जो जंगल एरिया है वहां पर इंक्रोचमेंट हो रही है, इलीगल ऑक्यूपेशन है वहां पर। उसके बाद दूसरा स्टेप था भारतीय जनता पार्टी के विधायक रंधावा साहब वहां जाते हैं और एक मैसिव प्रोटेस्ट, एग्रेशन बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे करते हैं। जिस चीज को वो टारगेट कर रहे थे उसको हम गलत नहीं कह सकते। हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो एग्रेशन, जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका जो टारगेट था वो गलत नहीं था। इस पर भी बात करूंगा आगे जाकर मैं। उसके बाद दूसरा मूव आया इस प्रोटेस्ट के बाद, युद्धवीर सेठी। ये भी भाजपा के विधायक ही हैं। युद्धवीर सेठी साहब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। यहां पर ये इलीगल इंक्रोचमेंट था। वो जाकर लोगों से माफी मांगते हैं कि आप 2 दिन 3 तक परेशान रहे, मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये प्योरली सियासत थी। ये प्योरली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को खुश करने की कोशिश थी। पूरी तरह से सियासत थी ये। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही युद्धवीर सेठी साहब ने, कि जो लोग यहां के रहने वाले हैं, पुराने रह रहे हैं, लीगल है, उनको इलीगल लोगों को यहां बसने का मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो लीगल हैं, अगर वो ना चाहें तो ये लोग यहां नहीं बस सकते। ये काबिल तारीफ बात थी उनकी। लेकिन माफी मांगना, वो सब शायद एक सियासी लोगों को ऐसा करना पड़ता है। ये 2 मूव हो गए। उसके बाद आज मैंने कहा सूरज के उठने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठ गया था, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर वहां पहुंच जाते हैं। 20 से ज्यादा इलीगल इंक्रोचमेंट जो घर थे उनको डिमोलिश किया गया। उसके बाद एंट्री होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा साहब की। उन्होंने मोहर लगा दी आते ही कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट थी। उनके स्टेटमेंट ने मोहर लगा दी। उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जावेद राणा साहब। तो सभी उंगलियां उनकी तरफ उठ रही थी कि ये आपने करवाया है, आपके डिपार्टमेंट ने किया है, तो ये आपके ऑर्डर से हुआ है। तो मजबूरन जावेद राणा साहब को वहां पहुंचना पड़ा और जाते ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से एक मोहर लगा दी कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट। उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये स्टेट लैंड है। तो साहब, स्टेट लैंड पर अगर कोई अपना पक्का घर बना रहा है, कंक्रीट बना रहा है, लेंटर डाल रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो इलीगल है। ये सियासत थी सारी। हाईलाइट करते हैं दीपक खजूरिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू के। उसके बाद रंधावा साहब का प्रोटेस्ट, विक्रम रंधावा साहब का भाजपा के। उसके बाद भाजपा के दूसरे विधायक जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जम्मू ईस्ट से, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, युद्धवीर सेठी साहब, उनका माफीनामा, उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा साहब का मोहर लगा देना कि ये लोग इलीगल है, ये स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड नहीं है। इन सब के बीच वो 20 घर टूट गए, यकीनन इलीगल थे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे घर हैं जो नहीं तोड़े गए। जाहिर सी बात है वो लीगल होंगे।
क्योंकि जब पीला पंजा चलता है तो वो पूरा प्लानिंग करके आता है। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे सुना, कुछ लोग वहां पर कह रहे थे कि हमें इतना मौका भी नहीं दिया गया कि हम कुरान शरीफ बाहर निकाल सकते। ये अब हिंदुस्तान की मजबूरी कह सकते हो, या फिर आपको लगता है कि इससे हमें माइलेज मिल जाती है, लोग इससे कन्विंस हो जाते हैं। हम हर चीज में धर्म को आगे ले आते हैं। आपको अपने आप को बाहर निकालने का मौका मिला था ना, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि उसमें दब कर वो रह गया हो, तो आपने कुरान शरीफ को बाहर क्यों नहीं निकाला? ये सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए था ये स्टेटमेंट। मुझे पता है कि भारत की सियासत धर्म पर ही चल रही है। अब लोगों के मानसिकता में भी वो चीज आ गई है, और ये पहली बार नहीं हुआ है किसी स्पेशल खास धर्म के लोगों को निशाना बनाकर ये इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई गई हो। इससे पहले भी हिंदू, सरदार, मुस्लिम, बड़े ऐसे धर्म हैं, यहां पर मैंने कवर किया है। वो मूसलाधार बारिश के बीच, तेज बारिश के बीच लोगों के घर तोड़ दिए गए। जो लोग आजादी के बाद वहां रह रहे थे, सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने जब आजादी मिली थी उसके बाद वो जगह उनको अलॉट हुई थी, बड़ी बारिश में वो घर तोड़ दिए गए, बेघर कर दिया गया उन लोगों को बारिश में। ये आपके साथ पहली बार हुआ है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकालिए। दूसरा, ये इलीगल था, ये एक ना एक दिन टूटना था। आपके पास मोटो परमिट था, उसका मतलब यह होता है कि यह सरकारी जगह है, आप यहां पर कुछ देर के लिए आ सकते हो, रह सकते हो, अपने जानवरों को, पशुओं को आप पत्ते, जंगल का जो भी खाद्य है वो खिला सकते हो। उसके लिए आपसे एक लिमिटेड फीस भी ली जाती है। तो वहां पक्के घर कैसे बन गए, लंटर कैसे डल गए उसमें, ये तो आप भी जानते हो कि ये इलीगल था। आज नहीं टूटता, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट लैंड पर कोई 10 साल से बैठा है तो वो उसकी हो गई। युद्धवीर सेठी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो यहां के रहने वाले लोग हैं, यहां के वसनीक हैं, जो लीगल हैं, वो ऐसे लोगों को यहां इंक्रोच मत करने दे। ये इंक्रोचमेंट था। इस बात को आपको समझना होगा। मैं देख रहा था कि हमारे कुछ पत्रकार भाई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ताना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग नालायक सरकार हो, आप अपने लोगों को बचा नहीं सके। कैसे बचाते वो, किस तरह से? कोई ऐसा कानून पास करना पड़ेगा फिर कि यहां पर फॉरेस्ट लैंड पर, स्टेट लैंड पर आप घर बना सकते हो। कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सरकार किस तरह से इसमें इंटरवीन करती? जावेद राणा साहब ने जो कहा, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने आप को बचाने की कोशिश की। यही सियासत जो है हम जैसे लोगों को मजबूर कर देती है कि हम कोई गलत काम करें। आपको कहना चाहिए था कि साबित करो ये आपकी लैंड है। उन्होंने खुद कहा ये स्टेट लैंड है, और उसके बाद यह भी कहा कि यह गलत हुआ। यह गलत कैसे हुआ साहब, यह स्टेट लैंड थी तो। हां, आप ये कह सकते थे कि 1 हफ्ता अनाउंसमेंट करते, 10 दिन अनाउंसमेंट करते, हम इस डेट को यह डिमोलिश करने जा रहे हैं, आप अपना अपना, ठीक है, वहां तक मुझे समझ आता है। मैंने कहा बड़ी बारिश में, मूसलाधार बारिश के बीच, जो बारिश 3-4 दिन लगातार लगी हुई थी, मैंने देखा था एयरपोर्ट के बाहर लोगों को बेघर होते हुए। जो आजादी के बाद वहां रह रहे थे, वो हिंदू थे, सरदार थे, मुस्लिम थे उसमें। और ये सियासत, ये मानसिकता निकाल दो धर्म की। अब तो आम आदमी भी राजनीति करता है, सियासत करता है, जिसका सत्ता से कोई लेन देन नहीं है। वो गीता को, पवित्र ग्रंथों को, गीता को, गुरु ग्रंथ साहब को या कुरान शरीफ को अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व कर लेता है ताकि उसे थोड़ी सहानुभूति मिल जाए। ये अब लोगों की मानसिकता बन गई है, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग वैसे हो रही है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हो रही है, यहां धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लो। तो वही आज इसमें मुझे देखने को मिला।
ये टोटली इलीगल था जो डिमोलिश हुआ है आज। कोई साबित कर दे मेरे पास ये रजिस्ट्री है, ये मेरा इंतकाल है। और जावेद राणा साहब ने, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये स्टेट लैंड है। तो स्टेट लैंड है, उस पर पक्के कंक्रीट के घर बने हुए हैं, तो इलीगल है साहब, ये इलीगल है। अब मैंने कहा कि ये इंसाफ आधा अधूरा क्यों? जिन लोगों ने वहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट की, आपने उनको तो सजा दे दी। आज आपने इस दोपहर में, इस गर्मी में 40 से 42-45 डिग्री टेम्परेचर में उनको बेघर कर दिया। उन लोगों का क्या जिन्होंने ये बसाए थे वहां पर? उन डिपार्टमेंट का क्या, बिजली डिपार्टमेंट का क्या, जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हैं वहां पर जाकर? उन पीएचई डिपार्टमेंट का क्या, जिन्होंने पाइपलाइन बिछाकर इन घरों को पानी दिया है, कनेक्शन दिए हैं? वो कब सस्पेंड करने जा रहे हो उन लोगों को? यह पॉसिबल ही नहीं है कि वहां जमीन का कागज देखे बिना आपने पानी के और बिजली के कनेक्शन कैसे दे दिए? और जिस ऑफिसर की देखरेख में ये घर बने थे, जब ये कहते हैं कि हम 10 साल पुराने हैं, 12 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, उस वक्त यहां पर ऑफिसर कौन था और सियासत में कौन लोग थे? जो ऑफिसर था, अगर वो रिटायर हो गया है, पेंशन बंद करो उसकी, ताकि इस वक्त जो अभी ये गलत काम करवा रहा है ऑफिसर, उसको याद रहे मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी पेंशन बंद हो सकती है अगर मैं रिटायर होने के बाद मेरे ये घपले सामने आएंगे। तो ये अधूरा किया आपने। अभी आपने उस ऑफिसर को, सत्ता में बैठे उन लोगों को, उन सियासतदानों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने इन 20 घरों को बनाने में मदद की थी। उन डिपार्टमेंट को, उनके चीफ इंजीनियर को, जो मुखिया है वहां पर पानी के भी और बिजली के भी, ये कनेक्शन कैसे अलॉट हो गए यहां पे? आधा अधूरा काम क्यों करते हो आप? जिस दिन आप पूरा काम करना शुरू कर दिया आपने, ये इनक्रोचमेंट हमेशा खत्म हो जाएगी। जो इनक्रोच कर रहा है उसको सजा, जिसने करवाई, जो ऑफिसर था, उसको सजा, जिसने पानी का बिजली का कनेक्शन दिया उसको सजा। ये इलीगल इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस ऑफिसर को पता है कि आज मैं 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए लेकर ये इंक्रोचमेंट करवा रहा हूं, कल को मेरी नौकरी जा सकती है। 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, मेरे रिटायर होने के बाद मुझ पर एक्शन हो सकता है। और पीएचई और बिजली विभाग जो कनेक्शन देते हैं, उनको पता है कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है जब ये स्कैम खुलेगा, कि मैंने कैसे इनको बिना कागज देखे बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिए। मैंने इसलिए कहा, ये आधा अधूरा क्यों? इसमें पक्षपात क्यों? और दूसरा, इन लोगों की एक शिकायत जायज भी है। आपने इनके घर तो तोड़ दिए, जिनको हमने इलीगल इंक्रोचर कहा, जिनको जावेद राणा साहब ने कहा कि ये स्टेट लैंड पर बैठे हुए हैं। आप ये शुरुआत आज यहां तोड़ा है, कल किसी ब्यूरोक्रेट का जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, किसी सियासतदान की इलीगल इंक्रोचमेंट है, उस पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आओगे। तो ये लोग, मुझ जैसे, मैं भी उनमें से आता हूं, ये लोग जो इलीगल इंक्रोचमेंट हैं, जो मेरी क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जब उससे भी कम है, वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, एक ऑफिसर, एक सियासतदान को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, इसने इलीगल इंक्रोचमेंट की थी, मेरी औकात क्या है? वो डरेगा उस बात से। लेकिन आप आधा अधूरा काम करते हो। निकालो एक लिस्ट, कितने लोग स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, जेडीए लैंड पर बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पावर में हैं, उन पर भी कार्रवाई होना शुरू हो गई। तो ये वाला तबका जो है, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि मुझे इलीगल इंक्रोच नहीं करना है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से, इस रिपोर्ट को मैं ऐसे भी कह सकता था कि बड़ा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपको मेरी रिपोर्ट एक धड़े को बड़ी समझ आती, वाह रविंद्र क्या बोल रहा है। मैंने आपको सच को सच की तरह पेश किया है, ये इलीगल था। और जावेद राणा साहब ने कहा, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, जो स्टेट लैंड पे हैं, ऑन रिकॉर्ड, तो जो स्टेट लैंड पर पक्का कंक्रीट का घर बना रहा है तो वो इलीगल है। अगर आप इसको इस तरह से जस्टिफाई करोगे कि और कितनी इंक्रोचमेंट है वो भी देखो, उसको भी करो, फिर तो ये इंक्रोचमेंट कभी खत्म हो ही नहीं पाएगी। शुरुआत तो कहीं से करनी है,
लेकिन अगली शुरुआत जो हो, जो अगला हम देखें, वो कोई ऑफिसर हो, बहुत सारे हैं, कोई सियासतदान हो, उसका भी यहां उसने इंक्रोच किया है, या उसका बिजनेस हब है, या उसका घर है, या उसका फार्म हाउस है, या उसका ऐसे ही उसने कब्जा किया हुआ है ऐसी स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, जेडी लैंड पर। जब आपका वहां पर भी बुलडोजर चलेगा तो मैसेज क्लियर हो जाएगा। मेरी रिपोर्ट में मक्खनबाजी नहीं होती, वन साइडेड नहीं होती, इमोशनल से भरी नहीं होती कि मैं इमोशनल होकर कहूं कि वो लोग आज बेघर हो गए। आपने गलत किया था साहब, आपने गलत किया था, और ये आज नहीं होता, 10 दिन बाद होता, 20 दिन बाद होता, 50 दिन बाद होता, 10 साल बाद होता। ये होना था। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो सियासतदान कोई माफी मांगकर आ जाता है, और कोई जैसे जावेद राणा साहब, वो वहां जाकर ये कह रहे हैं कि ये सरकार का नंगा नाच था, ये बेहुदा था, ये गलत था। आपको उनको कहना चाहिए था, मैं मानता हूं कि आपको आप लोगों को वक्त देना चाहिए था, 10 दिन 20 दिन अनाउंस करते, नोटिस देते कि 20 दिन के बाद हम ये डिमोलिश करने वाले हैं, आप यहां से निकल जाओ, अपना सामान निकाल लो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो आपने इलीगल इंक्रोच किया था। सियासतदान, और एक सियासतदान आम आदमी को हवा देता है, तू कर मैं हूं ना, और उसका नतीजा ये होता है जो आज आपने देखा। तू कर मैं बैठा हूं यहां पे, वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देता है, और जब इस तरह का डिमोलिश होता है तो फिर इस तरह की बयानबाजी होती है। यह बदकिस्मती है हमारे सियासी तंत्र की कि वो वोट को टूटना नहीं देना चाहते, मेरा वोट हाथ से ना निकल जाए, जो लोग गलत कर रहे हैं मैं उसके साथ जाकर भी खड़ा हो जाऊं। वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं और जिनके घर नहीं टूटे हैं, सबके नहीं तोड़े हैं, जो लोग वहां के पुराने रहने वाले हैं। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, ये प्रहरी हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, ये प्रहरी हैं, ये बड़े देशभक्त लोग हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि देशभक्त लोग कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ये कोई कानून नहीं है ऐसा। और युद्धवीर सेठी साहब की वो बात कि जो यहां के वसनीक हैं, यहां के पुराने रहने वाले हैं, लीगल वे में रह रहे हैं, जिनकी मालकाना जगह है यहां पर, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, कागज हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं आने दे यहां पर। बाकी फैसला आप कीजिए। मेरी रिपोर्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, ना किसी विशेष कम्युनिटी को, ना किसी धर्म को, ना किसी राजनेता को, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, ना किसी अफसर को, और ना आम आदमी को। मेरी रिपोर्ट स्टीक होती है, सच होती है। आपको कड़वी लगे, मीठी लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है बस। अभी बहुत से ऐसे डिमोलिश होने बाकी हैं, जिनके रुतबे बड़े हैं, जिनके पास पोस्ट है, जिनके पास पावर है, उन्होंने भी इलीगल इंक्रोच किया है। एक एग्जाम्पल सेट करो वहां भी इस तरह की ड्राइव चलाकर, ताकि इस तरह का जो इस तबके के लोग हैं वो उससे खौफ खाएं। उसको नहीं छोड़ा तो हमारा क्या होगा? तब ये इलीगल इंक्रोचमेंट जो है ये जड़ से खत्म होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।